दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बुधवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा की तैयारियों को जायजा लेने और माजरा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी सभा स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी भी इस वक्त मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी की एक खास रिपोर्ट। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए, वो भी आप इस खबर के दौरान सुनेंगे। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला रेवाड़ी के दौरे पर रहेंगे और उनका यहाँ माजरा गांव में एम्स शिलान्यास स्थल पर जाकर उसका दौरा करने और उसका निरीक्षण देखने, व्यवस्था देखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 16 फरवरी को यहाँ एक बड़ी जनसभा हो रही है, उस जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने का कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि ऐसी चर्चाएं मुख्यमंत्री के आगमन की भाजपा नेताओं के बीच में भी सुनी जा रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कोई विशेष जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सतर्क हैं, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी दौरान जहां किसान आंदोलन को लेकर रेवाड़ी जिले के साथ लगती हुई राजस्थान की सीमाओं पर भी पुलिस ने अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। रैली स्थल के आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। जो बहुत दिनों से अवेटेड था, शिक्षित था यहाँ एम्स का उद्घाटन, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप लोगों के द्वारा होती रही समय समय पर। तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी सांसद कुरुक्षेत्र हमारे बीच में आए हैं और मैं उनसे सीधा समय ना खराब करते हुए सीधा निवेदन करूंगा कि वो आप सबसे बात करें, सारे योजना बताएं, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री और राइस से विधायक मोहनलाल जोशी जी भी हैं। हमारे बीच में हमारे कोसली के डायनामिक विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी भी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम चौहान जी हैं। हमारे सतीश खोला जी यहाँ पर विराजमान है। सबके परिचित प्रवक्ता हमारी वंदना पोपली जी हैं। हमारे झज्जर से चुनाव लड़े हुए भाई डॉक्टर राकेश जी आए हुए हैं। हमारे पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार जी भी हैं। हमारे प्रभारी जो है नसीम अहमद जी पूर्व विधायक, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो मैं सबका यहाँ इसमें अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ। हम सब के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि लगातार इस विकास की गति को और गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 तारीख को एक और एम्स की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ते हुए हरियाणा के अंदर उसकी आधारशिला रखने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक गांव माजरी में, जहाँ एम्स की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री जी को रखने वाले हैं, उनका भव्य स्वागत यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और उसी विकास की गति में और कई परियोजनाएं हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत में जो हमारे लगे हुए हैं और हमारे यहाँ के सांसद केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और उसके साथ सभी कार्यकर्ता मजबूती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि लंबे समय के बाद जो एम्स की आधारशिला यहाँ रखेंगे और इसका लाभ हरियाणा ही नहीं, इसका लाभ राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा, इसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा और इसका लाभ दिल्ली के लोगों को भी मिलने वाला। हरियाणा को तो इसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लोगों को इलाज के लिए एम्स
इसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ रख रहे हैं और 16 तारीख को आएंगे। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आम यहाँ के जन भागीदारी को साथ लेकर के भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करेंगे। और आज यही मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था कि यहाँ की व्यवस्था की जोरदार स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम करेंगे। आज उसी विषय को लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मोहनलाल बड़ौली जी और हमारे अरविंद यादव जी, लक्ष्मण यादव जी जो हमारे विधायक हैं, वंदना पोपली जी हमारे प्रवक्ता हैं, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष प्रीतम चौहान जी हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे प्रभारी इस जिला के नसीम अहमद जी, सतीश खोला जी, तमाम पार्टी के हमारे कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ जो कार्यकर्ताओं में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने का उत्साह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं 10 वर्षों में ऐतिहासिक इस देश की एक नई तस्वीर बनाने का काम 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनें आज इन 10 वर्षों के अंदर भारत के लोगों को मिल रही हैं। चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, उसके अंदर भी जो देश के अंदर 55 सालों के अंदर काम हुए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर 2 गुने से ज़्यादा कार्य तेज गति से नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं। आज गरीब व्यक्ति की दूर से दूर बैठे हुए इस सरकार ने चिंता की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड देकर के 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब व्यक्ति को दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस माता बहन के सर के ऊपर छत देने का काम किया है। लगभग 4 करोड़ के करीब इस देश के अंदर नए मकान बना करके 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। चाहे हर घर के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे देश के अंदर अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते के अंदर 6,000 रुपये पहुँचा करके उनको मजबूत करने का काम किया है। और चाहे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को लगातार जोखिम फ्री करने का काम, उनको मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से किसानों को इसके ऊपर बड़ी सब्सिडी दे करके लगभग 60 से लेकर के 90% की सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर चाहे स्प्रिंकल वाटर है, चाहे ड्रिप इरिगेशन है, उसके माध्यम से उसके खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था बड़ी गति से इन 10 वर्षों के अंदर की है। ज्यादा का घोटाला हुआ है, कहाँ तक न्याय मिल पाएगा? नहीं, देखिए मैंने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार है, ईमानदारी से काम कर रही है। अगर कोई भी इसमें अधिकारी जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो स्पष्ट है, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने भी कोई गलत किया है तो उसको बताना पड़ेगा। और ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं और ये बात मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद की जो परिभाषा है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर बखूबी बताई है। जब विपक्ष के लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि परिवारवाद वो है कि एक ही परिवार का अध्यक्ष बनेगा, एक ही परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही परिवार का प्रधानमंत्री बनेगा, ये परिवारवाद है। और उस परिवार के वाद के अंदर कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है, देश के लोगों के अहित दबते हैं।
तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। परिवारवाद का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से ये बात कही। चलिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। से 2024 में हम पहुंचे हैं। 2 बड़ी परियोजनाएं, एक तो एम्स मिल रहा है, खुशी की बात है, एप्रिशिएट करते हैं। दूसरा मेट्रो विस्तार गुरुग्राम का, और भी कई परियोजनाएं मिल रही है। डबल इंजन की सरकार इतनी धीमी गति से क्यों चली, सभी सवाल पूछ रहे हैं। आपका क्या कहना है, कैसे जस्टिफाई करेगी भारतीय जनता नहीं, पार्टी? देखिए, इसके अंदर आपने जो बात कही है टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और वो टेक्निकल उसके अंदर क्योंकि इन्वायरमेंट की जो एनओसी थी वो नहीं मिल रही थी, और उसको जल्दी उसकी गति बढ़ा करके उस एनओसी को ले लिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब उसका यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए मान ले चुनाव प्रचार का आगाज है 16 फरवरी से हरियाणा में। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं, आगाज तो हो चुका है। जी। अगर आप लोग देखेंगे हरियाणा के अंदर 10 के 10 लोकसभा के कार्यालय वो खुल चुके हैं। वो पिछले महीने ही वो 10 के 10 कार्यालय वो खोल दिए गए थे, और आज तो इस विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत, ये मजबूत भारत बने, ये सशक्त भारत बन रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और अगर हम देखें पूर्व की सरकारों का जो ढुलमुल रवैया था, अगर कहीं समस्या खड़ी होती थी कांग्रेस के समय के अंदर, उसको समस्या को समस्या बना करके उलझा करके लोगों से वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे, ये गठबंधन गठबंधन के लोग करते थे। परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार समस्या का समाधान करते हुए देश को विकास की एक नई दिशा देने का काम कर रही है, जिससे आम लोगों को वो लाभ मिले, आम लोगों के जीवन को सरल किया जाए। कुछ और आप बता रहे थे तोहफे देके जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो किस तरह के तोहफे रहेंगे, क्या क्या परियोजनाएं और मिलेंगी हमारे स्टेट? नहीं, देखिए, वो आपके सामने वो आ जाएगा। अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो सारा आपके सामने आएगा। ये और लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, कोई बागी बाहर छोड़ोगे कांग्रेस के पास, किसी के पास छोड़ोगे कि सारे कोई भाजपा ही बनाओगे? अभी और ज्वाइनिंग होनी है? बिल्कुल, ये ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को फॉलो करके, मनोहर लाल जी की नीतियों को फॉलो करके आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से लोगों के हित के लिए काम कर रही है, ईमानदारी से लोगों तक योजना का लाभ पहुंचा रही है। और मैंने देखा है कि पहले तो कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति वोट दे देता था, कांग्रेस नारा देती थी गरीबी हटाएंगे, और वोट दे करके और ठगा महसूस करता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको 100% धरातल के ऊपर उतारा है। उसने कहा कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, ऐसी ऐसी योजनाएं बनी है जिसका डायरेक्ट लाभ गरीब तक पहुंच रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे जनधन खाते हैं, और चाहे उनको 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने की बात है, चाहे 220 करोड़ डोज कोरोना के वैश्विक संकट के अंदर फ्री में लगाने की बात है। ये सारे के सारे अगर जितने कार्य, एक कार्य नहीं है, ये बहुत सारे कार्य हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कांग्रेस के समय में गरीब व्यक्ति से वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, नरेंद्र मोदी जी के समय में वोट लेकर के सरकार गरीब व्यक्ति को गांव-गांव के अंदर ढूंढ करके सरकार की योजना के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ये पहली बार मैंने देखा है। समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 है उसका समाधान किया है, चाहे बोडो का नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें लंबे समय का संघर्ष था उसका समाधान किया है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, चाहे उस समस्या का लगातार उसके ऊपर जिस प्रकार से विपक्ष राजनीति करता था उसके ऊपर भी विराम लगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ क्योंकि देश के लोगों का विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर बढ़ा है। आज बहनों का विश्वास बढ़ा है, बहनों को जो 33% का आरक्षण जो नारी वंदन शक्ति बिल लोकसभा के अंदर पास किया है, बहनों को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें श्रमिकों के लिए अलग से योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे वर्ग को, ओबीसी समाज को, जिसको कांग्रेस ने आज तक सम्मान नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी समाज को एक बड़ा सम्मान ओबीसी आयोग बना करके दिया है और उसको संवैधानिक शक्तियां दी हैं। और
ओबीसी समाज के बच्चों को आज वो लाभ, जिन लाभों से लगातार 55 वर्षों तक वो छूट रहे थे, उनको लाभ नहीं मिल रहा था, आज उन तक नरेंद्र मोदी जी के कारण वो लाभ पहुंच रहा है। अगर हम देखें, लगातार हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी की जो मनोहर मोदी जी योजना बनाते हैं, मनोहर जी का संकल्प है कि उस योजना को धरातल के ऊपर उतारना और दूर से दूर बैठे व्यक्ति तक उसको पहुंचाना, इसकी व्यवस्था मनोहर लाल जी ने की है। आज हम देखते हैं कि अगर देश के अंदर उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, जहां कांग्रेस की सरकार के अंदर एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उस लाइन को समाप्त किया, लाइन को समाप्त करके उस माता बहन के घर को अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाया, उसे धुआं मुक्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हर क्षेत्र के अंदर आज मैंने कहा है, आज महिलाओं का विश्वास बढ़ा है, आज युवाओं का विश्वास इस सरकार के अंदर बढ़ा है, आज किसान का विश्वास इस सरकार के अंदर बढ़ा है, आज व्यापारी का विश्वास इस किसान के अंदर, इस सरकार के अंदर बढ़ा है, आज श्रमिकों का विश्वास इस सरकार के अंदर बढ़ा है। अगर हम देखें कि देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक सम्मान इस भारत का इन 10 वर्षों के अंदर वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आज दुनिया के अंदर अगर हम देखें, भारत की जो आर्थिक इकोनॉमी थी, हम लगभग 11वें-12वें स्थान के ऊपर थे, परंतु इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम 5वें स्थान के ऊपर आकर के खड़े हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का कमिटमेंट किया है और ये बात कही है कि आने वाले 2027 तक हम दुनिया की तीसरी मजबूत इकोनॉमी ये भारत बन जाएगा। इसको लेकर के और गति से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। जितने भी बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेश किए हैं, एक एक बजट विकास को गति देने वाला बजट है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर देश दुनिया के कुछ देशों के बीच में आकर के विकास के मामले में खड़ा हो गया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये 2047 तक विकसित भारत, इस राष्ट्र को, इस भारत को बनाने का काम करेंगे, उसके अंदर लगातार नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ आज धरातल के ऊपर दिखाई दे रही हैं, उनका लाभ नहीं है।